यह प्रश्नोत्तरी श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 6 पर आधारित है, जिसमें कुल 23 वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल हैं। इस अध्याय में श्री रामनवमी शुरुआत और आयोजन का वर्णन किया गया है, जिससे शिरडी में सांप्रदायिक एकता बढ़ी। बाबा की कृपा से मस्जिद का जीर्णोद्धार भक्तों द्वारा किया गया, जिससे उसकी दीवारें मजबूत हुईं। यह अध्याय बताता है कि बाबा ने हमेशा प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश दिया और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ा। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप इन घटनाओं को और गहराई से समझ पाएंगे। श्री साई सच्चरित्र छठे अध्याय के अनुसार बाबा के परम भक्त श्री गोपालराव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर कहाँ रहते थे। आपके विकल्प इस प्रकार है: ए. नीम गांव, बी. कोपर गांव, सी. मनमाड, डी. अहमदनगर। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प बी, कोपरगांव। गोपालराव गुंड साई बाबा के परम भक्तों में से एक थे और वे कोपरगांव में रहते थे। यह स्थान साई बाबा के भक्तों के बीच प्रसिद्ध था, क्योंकि कोपरगांव शिरडी के निकट स्थित है और कई भक्त वहां से शिरडी आते जाते थे। गोपालराव गुंड की भक्ति गहरी थी और वे बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। इस क्विज में अब दूसरा प्रश्न: गोपालराव को कितनी पत्नियां थी? आपके विकल्प इस प्रकार है: ये 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प सी 3। गोपालराव गुंड की 3 पत्नियां थी, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा था। अब तीसरा प्रश्न इस प्रकार है: श्री साई बाबा की कृपा से उन्हें कितने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? आपके विकल्प इस प्रकार है: ये 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प ये 1। साईं बाबा की कृपा से गोपालराव को एक पुत्र हुआ था, जिससे वे अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। अब चौथा प्रश्न इस प्रकार है: उन्हें संतान होने की खुशी में वे किस वर्ष में शिरडी में उरुस समारोह आयोजित करना चाहते थे? आपके विकल्प इस प्रकार है: ये सन 1877 में, बी सन 1887 में, सी सन 1897 में, डी सन 1907 में। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प सी सन 1897 में। गोपालराव ने संतान की प्राप्ति की खुशी में शिरडी में उरुस आयोजन करने की इच्छा व्यक्त की थी और यह सन 1897 में हुआ था। अब पांचवा प्रश्न इस प्रकार है: गोपालराव ने उरुस की योजना बनाने पर शिरडी में किससे आलोचना की? आपके विकल्प इस प्रकार है: ये तात्या पाटिल,
बी दादा कोते पाटिल, सी माधवराव, डी सभी विकल्प। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प डी सभी विकल्प। जब गोपालराव गुंड ने शिरडी में उरुस समारोह आयोजित करने की योजना बनाई, तो इस पर शिरडी के प्रमुख व्यक्तियों जैसे तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव देशपांडे से इसकी आलोचना की। अब छठा प्रश्न इस प्रकार है, कौन से त्योहार पर शिरडी में उरुस की शुरुआत हुई थी? आपके विकल्प इस प्रकार है, ये श्री राम नवमी, बी श्री कृष्णा जन्माष्टमी, सी श्री दत्त जयंती, डी गुड़ी पाड़वा। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ये श्री राम नवमी। उरुस की शुरुआत श्री राम नवमी के दिन शिरडी में हुई थी। यह दिन श्री साईं बाबा के आशीर्वाद से एक विशेष अवसर बन गया था। सातवां प्रश्न इस प्रकार है, पानी खारे कुएं में बाबा ने क्या डालकर उस पानी को मीठा बना दिया था? आपके विकल्प इस प्रकार है, ये फूल, बी फल, सी गुड़, डी नारियल। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प ए फूल। बाबा ने खारे कुएं का पानी मीठा करने के लिए फूल डाला था, जिससे पानी का स्वाद बदल गया था। आठवां प्रश्न इस प्रकार है, पानी की कमी के कारण शिरडी में बाहर से पानी की व्यवस्था किसने की थी? आपके विकल्प इस प्रकार है, ये माधवराव, बी दादा किलकर, सी काका महाजनी, डी तात्या पाटिल। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प डी तात्या पाटिल। बाबा ने खारे कुएं का पानी मीठा करने के लिए फूल डाला था, जिससे पानी का स्वाद बदल गया था। अगला नवा प्रश्न इस प्रकार है, अहमदनगर में रहने वाले गोपालराव गुंड के दोस्त कौन थे? आपके विकल्प इस प्रकार है, ये नाना साहेब निमोंकर, बी काका महाजनी, सी दामू अन्ना कासार, डी अन्ना चिंचनीकर। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प सी दामू अन्ना कासार। अहमदनगर के दामू अन्ना कासार गोपालराव गुंड के मित्र थे और वे भी साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। अगला 10वां प्रश्न इस प्रकार है, उरुस समारोह में गांव में निकाला गया ध्वज कितने थे और किसने बनवाकर शिरडी लाए थे? आपके विकल्प इस प्रकार है, ये 2 और मिरीकर, बी 3 और सगुण मेरू, सी 2 और दामू अन्ना, डी
3 और अन्ना चिंचनीकर। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प सी, 2 और दामू अन्ना। उरुस समारोह के दौरान गांव में 2 ध्वज निकाले गए थे, जो दामू अन्ना द्वारा शिरडी लाए गए थे। इनमें से एक ध्वज गोपालराव गुंड के कहने पर और दूसरा नाना साहेब निमोंकर के आग्रह पर बनवाया गया था। आज भी ये ध्वज त्योहार के दौरान शिरडी में दर्शन के लिए उपलब्ध है। चलिए अब 11वां प्रश्न देखते हैं। चंदन समारोह शिरडी में किसने शुरू किया था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये बड़े बाबा, बी अमीर शक्कर, सी दामू अन्ना कासार, डी अब्दुल बाबा। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प बी, अमीर शक्कर। चंदन समारोह की शुरुआत अमीर शक्कर ने शिरडी में की थी, जो बाबा के प्रमुख भक्तों में से एक थे। अब 12वां प्रश्न इस प्रकार है। श्री राम नवमी के दिन चंदन समारोह किस समय में गांव में निकाला जाता था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये सुबह, बी दोपहर, सी सायंकाल, डी रात। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प डी, रात। श्री राम नवमी के दिन चंदन समारोह रात में शिरडी गांव में निकाला जाता था और दिन के समय उरुस समारोह चलता था। दिन में हिंदुओं के समारोह और रात में मुस्लिमों का समारोह बिना किसी कठिनाई के चलता था। अब 13वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीर शक्कर ने कितने वर्षों तक शिरडी में चंदन समारोह का प्रबंधन किया था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल, डी 6 साल। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प ये 3 साल। अमीर शक्कर ने 3 वर्षों तक शिरडी में चंदन समारोह का प्रबंध किया था। अब 14वां प्रश्न इस प्रकार है। अमीर शक्कर के बाद चंदन समारोह का प्रबंधन किसने किया था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये अमीर शक्कर का भाई, बी अमीर शक्कर का मामा, सी अमीर शक्कर की पत्नी, डी अमीर शक्कर का बेटा। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प सी, अमीर शक्कर की पत्नी। अमीर शक्कर के निधन के बाद उनकी पत्नी ने चंदन समारोह का प्रबंध किया था। अब 15वां प्रश्न इस प्रकार है। मस्जिद की सफाई, चूना पोतने आदि का काम रातों में कौन करती थी? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये बाईजा बाई, बी राधा कृष्ण माई, सी लक्ष्मी शिंदे,
डी मावसी भाई। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प बी राधा कृष्ण माई। बाबा हमेशा अपनी मस्जिद में धुनी जलाते थे, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह धुनी निरंतर जलती रहती थी, जिसके कारण मस्जिद की दीवारें और ऊपर का हिस्सा काले पड़ गए थे। बाबा का नियम था कि वे दिन के समय मस्जिद में रहते थे और वैकल्पिक दिनों में चावड़ी में सोते थे। रात के समय मस्जिद की सफाई और चुना पोतने का काम केवल राधा कृष्ण माई अकेली करती थी। यह काम उन्होंने बाबा की सेवा में समर्पित भाव से किया था। अब 16वां प्रश्न इस प्रकार है, श्री साई सगुणोपासना के लेखक कौन थे? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये दास गणु, बी नाना साहेब निमोनकर, सी बापू साहेब जोग, डी जोगेश्वर भीष्म। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प डी जोगेश्वर भीष्म। श्री साई सगुणोपासना के लेखक कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्मा थे, जिन्होंने बाबा के बारे में कई महत्वपूर्ण आरतियां लिखी थी। अब 17वां प्रश्न इस प्रकार है, किस वर्ष में उरुस के स्थान पर श्री राम जन्मदिन समारोह की शुरुआत की गई थी? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये 1910 में, बी 1911 में, सी 1912 में, डी 1913 में। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प सी 1912 में। 1912 में उरुस के स्थान पर श्री राम जन्मदिन समारोह की शुरुआत की गई थी, जिसे आज भी शिरडी में धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब 18वां प्रश्न की ओर। हरिदास बाला बुवा सुतारकर श्री राम नवमी के कीर्तन के लिए शिरडी किस वर्ष आए थे? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये 1910 में, बी 1911 में, सी 1912 में, डी 1913 में। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प डी 1913 में। सन 1913 में बाला बुवा सातारकर सातारा जिले के बृहद सिद्री कवटे ग्राम में प्लेग के प्रकोप के कारण अपने गांव में कीर्तन नहीं कर सके। इस वर्ष वे शिरडी आए, जहां काका साहेब दीक्षित ने बाबा से उनकी अनुमति प्राप्त की और बाबा ने उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। अब 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 1914 में बाबा ने कीर्तन का कार्य किसे हमेशा के लिए सौंपा? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये बाला बुवा सुतारकर, बी दास गणु महाराज, सी बापू साहेब जोग, डी जोगेश्वर भीष्म। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर है विकल्प बी, दास गणु महाराज। बाबा ने 1914 में हर साल कीर्तनकार ढूंढने का काम समाप्त करके यह कार्य स्थायी रूप से दास गणु महाराज को सौंप दिया, जिन्होंने इसे उत्तम रीति से निभाया। अब 20वां प्रश्न इस प्रकार है, शिरडी में उत्सव के दौरान लोगों की संख्या कितनी होती थी? आपके विकल्प इस प्रकार है, ये 5 से 7 हजार, बी 8 से 10 हजार, सी 11 से 14 हजार, डी 15 से 20 हजार। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प ये 5 से 7 हजार। सामान्यतः शिरडी में उत्सव के दौरान लोगों की संख्या 5,000 से 7,000 के आसपास होती थी, लेकिन कुछ वर्षों में यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी। अब 21वां प्रश्न इस प्रकार है, मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार साई भक्तों में किसे आया था? आपके विकल्प इस प्रकार है, ये काका महाजनी, बी काका साहेब दीक्षित, सी नाना साहेब चांदोरकर, डी गोपालराव गुंड। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प डी, गोपालराव गुंड। मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार सबसे पहले साईं बाबा के परम भक्त गोपालराव गुंड को आया था। उन्होंने देखा कि बाबा की मस्जिद की स्थिति खराब हो रही थी और इसे सुधारने की आवश्यकता थी। उन्होंने इस विचार को साईं बाबा से साझा किया। अब 22वां प्रश्न इस प्रकार है, मस्जिद के जीर्णोद्धार का काम बाबा किसे सौंपा था? आपके विकल्प इस प्रकार है, ये काका महाजनी, बी काका साहेब दीक्षित, सी नाना साहेब चांदोरकर, डी गोपालराव गुंड। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प सी, नाना साहेब चांदोरकर। जब मस्जिद के जीर्णोद्धार आवश्यकता महसूस हुई, तब साईं बाबा ने इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी अपने परम भक्त नाना साहेब चांदोरकर को सौंपी। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के सच्चे अनुयायी थे और उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। बाबा के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने मस्जिद के जीर्णोद्धार का कार्य सुनियोजित ढंग से संपन्न किया। इस हफ्ते की श्री साई सच्चरित्र क्विज का आखिरी 23वां प्रश्न इस प्रकार है, काका साहेब दीक्षित ने मस्जिद के आंगन को लेकर क्या करने की योजना बनाई थी? आपके विकल्प इस प्रकार है, ये आंगन फर्श का काम, बी मस्जिद पुनर्निर्माण, सी संगमरमर का फर्श, डी नया मंदिर निर्माण। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प ये, आंगन फर्श का काम। साईं बाबा के परम भक्त काका साहेब दीक्षित ने देखा कि मस्जिद का आंगन बहुत छोटा और असुविधाजनक है। उन्होंने इसे बढ़ाने और उसके ऊपर छप्पर बनाने की योजना बनाई
ताकि भक्तों को अधिक स्थान और सुविधा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने आंगन के फर्श का काम भी करवाया ताकि वहां आने वाले भक्तों को एक साफ और समतल जगह मिले। काका साहब ने इस कार्य के लिए पर्याप्त धन खर्च किया और लोहे के खंभे, बल्लियां, कैंचियां मंगवाकर निर्माण कार्य शुरू किया। उनका यह प्रयास साईं बाबा के प्रति उनकी गहरी भक्ति और सेवा भावना को दर्शाता है। आज का श्री साई सच्चरित्र क्विज देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले गुरुवार को हम श्री साई सच्चरित्र के अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। अपने कमेंट्स जरूर साझा करें और बताएं कि यह क्विज कैसा लगा। ओम साईं राम।